देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया में आ चुका हूं। चिरैया एक ब्लॉक है, चिरैया एक विधानसभा भी है और चिरैया एक थाना भी है। आपको बता दूं, भावी प्रत्याशी पंचायत समिति खरतरी पूर्वी नीलम यादव के पति लालू प्रसाद यादव पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण के लड़के हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले इनके ऊपर पूर्व मुखिया प्रत्याशी बसंत यादव ने आरोप लगाया था, उसी के बारे में हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? लालू प्रसाद यादव। अच्छा, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया था, बसंत जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि बहुत सारे चिरैया में घोटाला हुए हैं, सड़क का निर्माण नहीं हुआ। पूर्व मुखिया बसंत यादव के बारे में कहना है कि उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो बिल्कुल ही निराधार है। रोड के बारे में उन्होंने जो आरोप लगाया कि श्रीमती नीलम यादव जो यहाँ खरतरी पूर्वी पंचायत समिति 14 के प्रत्याशी हैं, इनके नाम पर रोड का टेंडर है और रुपया निकाल ली 40 लाख और इसका काम नहीं कराई, इन्होंने आरोप लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चिरैया के सारे लोग के बीच, सारी जनता के बीच स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस तरह की कोई योजना नीलम यादव के नाम पर नहीं है और नहीं 1 रुपया का भी उन्होंने निकासी की है। इसलिए हम बसंत यादव से मांग करते हैं कि अगर इस तरह आप आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में नीलम यादव दोषी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई हो, अन्यथा बसंत यादव पर सामाजिक रूप से और मीडिया के माध्यम से भी उनकी हम भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं कि इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और वो भी महिला के ऊपर, और वो भी महिला नीलम यादव मदिलवा की बेटी है, चिरैया की बहू है और बेटी है। आज चिरैया की जनता ने नीलम यादव को प्रमुख के रूप में देख रही है। सारे लोगों का मन है कि समिति में हम रिकॉर्ड वोट से जिताएंगे और उनको प्रमुख बनाएंगे। इसीलिए बौखलाहट में वो लोग देख रहा है कि नीलम यादव प्रमुख बन जाएगी, लालू प्रमुख बन जाएगा तो ब्लॉक में जो पहले से भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो त्रुटियां है, खामियां है, जो घोटाले हुए हैं, सारे को उजागर कर देगा। इसलिए वो सारे लोग लालू के नाम से भयभीत हैं। मेरे नाम को वो लोग टारगेट कर रहा है। कोई हम आतंकवादी नहीं है, कोई हम क्रिमिनल नहीं है। मेरी छवि, मेरे परिवार की छवि साफ सुथरी है। 20 साल 25 साल का मेरे परिवार में मेरे पापा का राजनीतिक इतिहास रहा है। आपके पिताजी विधायक भी रह चुके हैं? हाँ, मेरे पिताजी 4 बार चिरैया के लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, चिरैया के लोगों ने उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 4 बार विधायक बनाया है। अच्छा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राशन का जो गोदाम है वो ढाका चला गया, चिरैया में ना होके ढाका चला गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? चिरैया से ढाका चला गया, बताइए। हम न कोई जनप्रतिनिधि हैं, न मुखिया है, न प्रमुख है, न जिला परिषद है, न विधायक है, न मेरे परिवार में कोई पद है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा कैसे राशन का गोदाम ढाका चला जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ढाका राशन का जो दुकान है या भंडारण, जिसके बारे में वो बोल रहे थे कि भंडारण में यहाँ 50 से 100 मजदूर काम करते थे जो बेरोजगार हैं। मैं आपके माध्यम से बसंत यादव को ये चैलेंज कर देना चाहता हूं कि है हिम्मत तो मेरे ऊपर या मेरे लोगों के ऊपर या आरोप जो लगा रहे हैं वो सिद्ध करके दिखावे कि मेरा लोग कहीं से उसमें चोरी किया है या मेरे लोग के द्वारा यहाँ से भंडारण भगाने में, यहाँ से भेजवाने में कोई उनकी भूमिका रही हो। आपको बता दूं कि वैसे लोग जो खुद भंडारण को भगाने में, जो ट्रक के ड्राइवर को धमका करके यहाँ से भंडारण भगवाने का काम किया, वही मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, एक दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जरा इसका मतलब दर्शकों को हाँ, बता रहे हैं। हिरन कस्तूरी एक प्रकार का सुगंध होता है, गंध होता है, जो हिरन के नाभि में पाया जाता है, नाभि में पाया जाता है। और उसी सुगंध को खोजने के लिए हिरन बार बार भटकता है, जंगल जंगल भटकता है। उसको यह मालूम नहीं कि मेरे नाभि में वह सुगंध छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जिस बसंत यादव की आप बात करते हैं, बसंत यादव है कौन? बसंत यादव लक्ष्मी यादव का ही दिया हुआ पहचान है, दूसरा कोई पहचान नहीं है। वह दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। बसंत यादव दूसरे के आरोप लगा रहा है कि नीलम यादव चोर है। बसंत यादव यह बतावे कि जिस घर में बसंत यादव रहता है वह घर किसका दिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण यादव विधायक जी का ऐच्छिक कोष से निर्मित किसान भवन में आज भी वह रहता है, उसको कैप्चर करके रखे हुआ है।
उसको अनधिकार रूप से कैप्चर करके रखा है, जबकि उसी में खाना बनता है, उसी में रहना सब कुछ है। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचार को अगर हम प्रमुख बन जाते हैं तो सारे भ्रष्टाचार को उजागर कर देंगे। इसीलिए वो लोग भयभीत है कि किसी तरह से लालू और नीलम यादव यहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि 40 लाख रुपए का जो उगाही हुआ है चिरैया सड़क का मुख्य मार्ग बनाने के लिए, तो आए दिन यहाँ पे सड़क तो बना नहीं, 40 लाख रुपए उगाही भी हो चुके हैं और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, कितने लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आए दिन इस रोड में दुर्घटना हो रही है, इसके पीछे मेरा कोई जवाबदेही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो चिरैया से हमारा दिल का संबंध है, हमारा हार्ट है चिरैया। अगर कहीं कुछ होता है तो हमको दुख है, लेकिन यह आरोप लगाना कि मेरे ही चलते यह हो रहा है, यह गलत बात है। क्योंकि आपके पिताजी जो विधायक थे तो इसी चिरैया विधानसभा के नाम से, वह तो है एक हमारे पिता तुल्य और विद्वान आदमी, उनकी पत्नी हमारे पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उनका भी इंटरव्यू देखे, शायद आप ही के चैनल से मिला कि दुनिया टोली में 10 आदमी का कम से कम रोड के चलते 10 आदमी के गिरने से मौत हो गया है। तो हम जानना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वह कौन सा लोग है जिसका एक्सीडेंट हुआ और वह 10 आदमी मर गया है। और दूसरी बात, इसके बारे में भी जानकारी वो उपलब्ध करवावे कि कौन सा लोग है जो मर गया है। हम उस मृतक परिवार से मिलना चाहते हैं, जो भी होगी हम उसका मदद करेंगे, मुआवजा देंगे, या सरकार से लड़ने की बात होगी, RWD विभाग का यह रोड है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हो, उसके मंत्री से लड़ने की बात हो, तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि आखिर वो आदमी चिरैया का जो 10 आदमी मर गया है उसके परिवार को मुआवजा मिले, यह हम चाहेंगे। और दूसरी बात, परसों बोल रहे थे आप ही के चैनल के माध्यम से कि दुर्गा मंदिर चौक से शांति चौक तक, और यहाँ रामचंद्र चाचा का जो मिठाई दुकान है उसका भी जिक्र कर रहे थे कि बरसात के दिनों में एक दिन अगर दुकान बंद हो जाता है तो 5-5 रुपया अगर सारे दुकानदार का हो गया तो कितना लाख हो गया, और एक महीना में 5 करोड़ रुपया का वो बता रहे थे कि क्षति हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी चिरैया के लोगों के बीच वोट मांगने आए हैं, हम भी चिरैया के लोगों के बीच आए हैं अपने वोट मांगने। चिरैया का लोग आपका भी है, चिरैया का लोग मेरा भी है, चिरैया का लोग मेरे भी पापा को वोट दिया है और आपको भी समिति में 5 साल के लिए मौका दिया है। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि 5 करोड़ रुपया की क्षति को रोक दिया जाए? क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि अगर कोई रोड का पैसा उठा लिया, अगर रोड नहीं बना तो इसकी जांच होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं बसंत यादव से, मैं मांग करता हूं जो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे पिता तुल हैं, विद्वान हैं, JNU के स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, वैसे लोगों से भी हम कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर फिर आप ही के चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आखिर इस रोड का पैसा कौन लूट लिया। अगर रोड का पैसा नीलम यादव अगर लूट ली है तो 24 घंटे के अंदर इस रोड को हम कालीकरण करवा देंगे। अन्यथा अगर वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो पता लगावे कि हाँ इस रोड का पैसा किसने उठाया है। अगर नहीं रोड बन रहा है तो रोड जाम किया जाए, धरना दिया जाए, अनशन किया जाए, ना प्रदर्शन किया जाए, और उस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट से ही रोड बनने वाला है उसके विभागीय पदाधिकारी से हम लोग बैठ करके मिलजुल करके, वो भी बैठे हम भी बैठे, सारे लोग मिलकर, चिरैया का जानता भी रहेगा रोड जाम करे। नवल किशोर यादव नाम हम रख रहे हैं, माननीय नवल किशोर यादव जी जो हमारे पिता के साथ राजनीति किए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप भी विद्वान आदमी हैं, राजनीति करते हैं, तो चाय के दुकान पर जाकर कहते हैं लालू पैसा उठा लिया, अरे न बनावत रोडवा, लालू पैसा उठा लिया। अगर लालू पैसा उठा लिया है तो इसको साबित करिए, चिरैया के लोगों के बीच हमको बेनकाब कीजिए, अन्यथा गलत बात नहीं करना चाहिए। मैं आपके बेटा तुल हूँ। आप बसंत यादव की बात करते हैं जो शाम को बैठ करके 200-400 रुपया दारू पीता है, दुकान पर बैठ करके दारू का काम करता है ना, दूसरे के पीछे पीछे बहुआता है, मुखिया में लड़ता था, आज वो वार्ड में भी लड़ने लायक नहीं है। मैं आज चुनाव का आखिरी दिन है, मैं बसंत यादव को चैलेंज करता हूँ कि वह वार्ड में भी लड़ करके दिखावे ना। हम अगर वार्ड में भी जीत जाएंगे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता मालिक से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपकी बहू और बेटी नीलम यादव निष्पक्ष है, स्वच्छ है, कहीं से भी दाग नहीं है, वो बेदाग छवि की महिला है। लक्ष्मी नारायण यादव का भी 20 साल का इतिहास रहा है, नहीं किसी का लूटा है, नहीं किसी का छीना है, नहीं किसी का कोई चीज़ कब्जा किया है। चिरैया के लोगों के मान और सम्मान के लिए रोड पर लड़ने का काम किया है ना। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर विरोधी कोई कुछ कह रहा है तो विरोधी
अगर विरोधी कोई कुछ कहता है तो उसके बातों में ना आवे, उसके झांसे में ना पड़े, और जो सच्चाई हो वो आपके सामने आनी चाहिए। हम फिर से आप चिरैया वासियों को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि नवल यादव गलत बोल रहे हैं या बसंत यादव गलत बोल रहे हैं। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। मैं यह मांग करता हूं कि जितना हक आपका है चिरैया पर, उतना ही हक मेरा है। चिरैया का लोग वोट आपको भी दिया है, हमें भी दिया है, पहले भी हम बताए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि 2 दिन नहीं, अगर दिवाली भर भी अगर समय मिलता है तो उनसे हम मांग करते हैं, कर प्रार्थना करते हैं कि आप RWD विभाग से कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए। अगर नीलम यादव को रोड बनाना है, यहाँ से वहाँ DP तक या भेलवा तक जो बसंत यादव बोल रहे थे बनवाना है, तो क्यों नहीं बनाएगी। अगर किसी ने पैसा उठा लिया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। और नहीं तो मैं अपने चाचा से मांग करूंगा, इस तरह की गलत बातें अगर बोलते हैं तो माफ़ी मांगने के लिए मैं कतई कह नहीं सकता। मतलब इस बात का तथ्य नहीं है उनके पास? नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। हम इतना ही चाहेंगे कि अगर वो यह गलत मैसेज दे रहे हैं तो उनके जैसा लोग को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, वो उनको नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए कि सेवा की भावना हम में है, हम सेवा करने के लिए सबके बीच आए हुए हैं। यही हम जनता के बीच अपील करते हैं कि आप सब कुछ भुला करके, सच्चाई भी पता हो जाएगा। उनको कहते हैं कि आप रोड जाम कीजिए, जो लोग पैसा चोरी कर लिया है, गमन कर लिया है, रोड नहीं बनाया है, आप रोड जाम कीजिए। आप अपने नेतृत्व में रोड जाम कीजिए। चिरैया का लोग और लालू का परिवार आपके साथ रहेगा, दोषी को पकड़ने के लिए, सजा दिलवाने के लिए साथ है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझेंगे कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के छवि के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हैं, लालछन लगा रहे हैं। हाँ, लालछन लगा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि हम निर्दोष हैं, साफ सुथरा है, मेरा छवि साफ सुथरा है। चिरैया के लोगों का अपार हमको समर्थन मिल रहा है और उससे घबरा करके उन लोगों को लग रहा है कि प्रखंड का प्रमुख बन जाएगा, लक्ष्मी यादव का राजनीति फिर 4 चंद लग जाएगा, इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं। अच्छा, भविष्य में लगता है कि आपको लोग मतलब प्रमुख बनाएंगे? चिरैया का लोग जिस तरह से हमको समर्थन दे रहा है, अपार समर्थन हमको मिल रहा है, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, कोई लड़ाई नहीं है। अगर यहाँ पर 2000 पोल होता है तो 18 से हमारा वोट मिलेगा, हमको इतना विश्वास है। चिरैया के वोट से हम जीत जाएंगे, रिकॉर्ड वोट से 2000 वोट से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप देख रहे हैं